करंट अफेयर्स शो में आपका स्वागत है। यह अप्रैल मंथ के 4th वीक का पार्ट 2। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे सेक्शन रहेंगे स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल रैंकिंग एंड इंडेक्स एंड कोविड-19। तो पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला सेक्शन है कोविड-19 का। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हु लॉन्च संयम ऐप टू ट्रैक होम क्वारंटाइन सिटीजन्स। संयम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है पुणे एमसी ने, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, CSIR's न्यू लो कॉस्ट टेस्टिंग किट नेम्ड आफ्टर। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च की नई लो कॉस्ट टेस्टिंग किट है जो, उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है फेलुदा के ऊपर। फेलुदा एक डिटेक्टिव करेक्टर है सत्यजीत रेस की फिल्म के अंदर, तो उसके ऊपर रखा गया है इसका नाम। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। हमारा कोविड-19 के अंदर आज 2 ही क्वेश्चन थे, तो मैं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही आपके लिए पिक कर रहा हूं। बाकी जो लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, उनको नहीं ले रहा। तो आप ये मत समझिए कि इसमें 2 ही क्वेश्चन क्यों पूछे। ये है कि आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फॉर विच गेम्स न्यू मॉनिकर हैज बीन लॉन्च्ड। कौन सी ऐसी गेम है जिसका नया नाम है जो वो लॉन्च किया गया है? ये कौन सी गेम्स है? ये है वर्ल्ड गेम्स। तो वर्ल्ड गेम्स 2021 में होनी थी, उसको पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया गया, तो इसलिए इसका नाम भी चेंज करके वर्ल्ड गेम्स 2022 कर दिया गया है। लेकिन समर ओलंपिक्स है जो टोक्यो में 2020 में होने थे, उसको पोस्टपोन करके 2021 में किया तो गया है, लेकिन उसका नाम नहीं चेंज किया गया। मतलब उसका नाम अभी भी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बार सारी गेम्स है जो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कब कौन सी गेम हुई थी। वर्ल्ड गेम कब होने वाली है? 2022 में बर्मिंघम यूएस में होगी, और 2025 में चेंगडू चाइना में होगी। ओलंपिक गेम्स जो समर वाली हैं 2021 में टोक्यो में, 2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजल में होगी। विंटर वाली ओलंपिक गेम 2022 में बीजिंग में और 2026 में इटली में होगी। यूथ ओलंपिक्स गेम 2022 में डकार सेनेगल में होंगी, और ऐसी एशियन यूथ गेम 2022 में हांगजू चाइना में होगी। इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जुम्मा खातून बैंड फॉर 4 years, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जुम्मा खातून को 4 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। वो किस स्पोर्ट से संबंधित थी? वो थी एथलेटिक्स से संबंधित। इसी तरह से उमर अकमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर हैं। इनको 3 साल के लिए बैन किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा ये स्पोर्ट्स का सेक्शन भी खत्म होता है। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनेशनल का। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लीगलाइज द कैनबिस फार्मिंग रिसेंटली। तो जो भांग है उसको कैनबिस बोलते हैं, उसकी फार्मिंग, उसकी खेती को किसने लीगलाइज कर दिया है? किस कंट्री ने हाल ही में लीगलाइज किया है? ये है लेबनान। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड, और कैपिटल क्या है? बीरट। तो ध्यान रखिएगा। और कैनबिस को मैरिजुआना भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मैरिजुआना की फार्मिंग को किसने लीगलाइज्ड किया है? उलझना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नूर। नूर नाम से किस कंट्री ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट है जो वो लॉन्च की है? ये कौन सी कंट्री है? ये है ईरान। ईरान ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की है नूर नाम से। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ध्यान रखिएगा। इराक की बगदाद। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक बाइज विच इंडियन कंपनीज शेयर। फेसबुक ने कौन सी इंडियन कंपनी के शेयर को बाय किया है? तो ये कौन सी इंडियन कंपनी है? ये है रिलायंस जियो। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मेंशन है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, आपको पता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर जिसका आंसर नन ऑफ दीज होता है, इसीलिए मैंने ये एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए। तो मैंने कल भी आपको जो पहले इससे पार्ट 1 आया उसमें भी रिवाइज करवाया था आपको कि एचडीएफसी ने रिलायंस कैपिटल के साथ टाइप किया है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ शेयर उसके खरीदे हैं, तो इसके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चाइना अनाउंस्ड हाउ मच एडिशनल ग्रांट फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि यूएस ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ब्लेम लगाया है कि उसने कोविड-19 की जो आउटब्रेक है उसको ध्यान से नहीं देखा, उस पर ध्यान नहीं दिया, अच्छे से हैंडल नहीं किया उसको,
तो इसके चलते उन्होंने यूएस ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी भी फंडिंग थी उसको रोक दिया है। तो इसको देखते हुए चाइना ने एडिशनल ग्रांट दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। वो एडिशनल ग्रांट कितनी है? ये एडिशनल ग्रांट है $30 मिलियन की। कितनी है ये ग्रांट? $30 मिलियन की। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द नेम ऑफ चाइनाज मार्स मिशन? चाइना के मार्स मिशन का क्या नाम है? ये नाम है ताइवान 1। मॉम किसका नाम था? हमारे मार्स मिशन का, भारत के मार्स मिशन का। तो मॉम की फुल फॉर्म क्या थी? मार्स ऑर्बिटल मिशन। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश? भारत का उच्चायुक्त बांग्लादेश में कौन है? ये कौन है? रीवा गांगुली जी। तो इनका नाम क्यों है न्यूज में? क्योंकि हाल ही में हाइड्रोक्सीक्विनोन नाम से जो टैबलेट्स हैं भारत ने वो बांग्लादेश को सौंपी हैं, तो ये रीवा गांगुली जी ने वहां पे सौंपी हैं। और इसके अलावा भारत बांग्लादेश ट्रेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस कारण से रीवा गांगुली जी का नाम है जो वो करंट अफेयर्स में बना हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। इसके अलावा विनय मोहन कवात्रा जी, ये नेपाल के उच्चायुक्त हैं भारत के। और तरनजीत सिंह संधू यूएस में है। विकास स्वरूप जी कनाडा में है। तो ये सारे उच्चायुक्त हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सबकी अपॉइंटमेंट हुई है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय G20? G20 के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कोविड-19 को लेकर। उसका नाम क्या है? इसका नाम है ACT एक्ट से नाम से याद रखिए। फुल फॉर्म क्या है? असेस टू कोविड-19 टूल्स। असेस टू कोविड-19 टूल्स। आगे बढ़ते हैं। हु होस्टेड द सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स मीट ऑन कोविड-19? कोविड-19 के ऊपर सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट को किसने होस्ट किया? तो ये कौन है? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट को संबोधित किया है। और सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया? 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल में। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है और अफगानिस्तान है। इन सबका ध्यान रखिएगा। 8 कंट्रीज की मेंबर कंट्री। आगे बढ़ते हैं। हु होस्टेड द ब्रिक्स मीट ऑन कोविड-19? कोविड-19 के जो ब्रिक्स मीट हुई उसको होस्ट किसने किया? ये किया रशिया ने। तो ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 2019 की जो मीट हुई ये हुई ब्राजील के अंदर। 2020 की मीटिंग कहाँ होगी? रशिया के अंदर। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। पिच ब्लैक वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन द एयर फोर्सेस ऑफ विच 2 कंट्रीज? जो पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज है वो किन दो वायुसेनाओं के बीच में होगी? कौन सी 2 कंट्रीज हैं, 2 देश हैं जिनके वायुसेना के बीच में पिच ब्लैक नाम से जो अभ्यास है, सैन्य वायु अभ्यास है, वो होगा? ये है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये अभ्यास होता है और इसको अभी हाल ही में पोस्टपोन किया गया है। ये बाय एनुअल एक्सरसाइज है, अब 2022 में होगी इसके बाद। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हु इज रीअपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक? सिटी यूनियन बैंक के MD CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है N कामाकोडी जी को। ध्यान रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। N कामाकोडी जी को MD CEO नियुक्त किया गया है सिटी यूनियन बैंक के। और प्रशांत कुमार जी कहाँ के CEO डायरेक्टर थे? MD CEO कहाँ के बने थे? ये यस बैंक के बने थे। और विरूपक्षा मिश्रा जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, विरूपक्षा मिश्रा जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं और जो N कामाकोडी है सिटी यूनियन बैंक के हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बैंक हैं। और सुनील मेहता जी आपको पता है यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और इसके अलावा सुनील मेहता जी IBA के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IMMA? IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये कौन है? ये है राकेश शर्मा जी। तो राकेश शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट। इसका ध्यान रखिएगा। और विनीत अरोड़ा जी, इनको MD CEO पेटीएम के नियुक्त किया गया था। कपिल देव त्रिपाठी जी को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का। और अजय महाजन जी को CEO नियुक्त किया गया था केयर रेटिंग्स का। इन सब का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन? कौन सा भारतीय है जिसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये है पीवी सिंधु जी। तो पीवी सिंधु जी को ये अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर होगा क्या कि बैडमिंटन को फेयर तरीके से खेला जाए, इसके लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज इन्फोसिस एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इन्फोसिस के एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है यूरी लिविन जी को। और अजय महाजन जी, विनीत अरोड़ा, राकेश शर्मा, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राकेश शर्मा IMMA के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, विनीत अरोड़ा पेटीएम के और अजय महाजन केयर रेटिंग्स के। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ हुडको? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? शिवदास मीना जी को। शिवदास मीना जी को नियुक्त किया गया है CMD हुडको के। आगे बढ़ते हैं। Who is appointed as the head of National Shipping Board? NSB नेशनल शिपिंग बोर्ड के हेड किसको नियुक्त किया गया है? यह श्री मालिनी शंकर जी। श्री मालिनी शंकर जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। Who is appointed as सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? ये कौन है? संजय कुठारी जी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय कुठारी जी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ सुरेश एन पटेल को विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। फर्क है, संजय कोठारी जी को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और सुरेश एन पटेल को सिर्फ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जो विजिलेंस कमीशन है हमारा, उसके अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जिसको CVC बोलते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि किस किस को अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी किनको नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है मिस्टर रवि मित्तल जी को। मिस्टर रवि मित्तल जी को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है हाल ही में। और इसके अलावा और भी कुछ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट्स है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अमित खारे जी, इनको नियुक्त किया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। ये हायर एजुकेशन सेक्रेटरी पहले से ही थे, इनको अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी भी बना दिया गया है। और मिसिस आएगा, सॉरी, यहाँ पे मिसिस प्रीति सुदान, इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी थी ये पहले ही। और इनका कार्यकाल पूरा हो गया था अभी, और इनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है अपने कार्यकाल के अंदर। मिस्टर तरुण बजाज, इनको इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है। मिस्टर अरविंद कुमार, इनको MSME सेक्रेटरी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। Who is appointed as America's envoy to OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में USA के अमेरिका के एनवॉय किसको बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? मनीषा सिंह को। आपको याद होगा आर.ओ. खन्ना और सुदर्शन बाबू का नाम। आर.ओ. खन्ना को व्हाइट हाउस में नियुक्त किया गया था, कोविड-19 से रिलेटेड एक टीम बनाई गई थी उसमें, और सुदर्शन बाबू को नेशनल साइंस बोर्ड ऑफ US में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते। Who is appointed as the chairman of IBSFI Intech? तो IBSF Intech के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? ये है शैलेश हरिभक्ति जी। शैलेश हरिभक्ति जी को नियुक्त किया गया है इनके चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं। Who is appointed as the chairman of Public Enterprises Selection Board? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार जी को। राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है PESB के चेयरमैन। राजीव मित्तल के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, रवि मित्तल के साथ सॉरी कंफ्यूज मत हो जाना। रवि मित्तल जी स्पोर्ट्स सेक्टर में नियुक्त हुए हैं और राजीव कुमार चेयरमैन नियुक्त हुए हैं PESB के। और तरुण बजाज जी ये क्या नियुक्त हुए थे? हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, और अरविंद कुमार MSME सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ USA नेशनल क्रिकेट टीम? USA के नेशनल क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण कुमार जी को। ये भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि TS त्रिमूर्ति जी, इनको भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशन में नियुक्त किया गया है। और जयदीप मजूमदार जी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रिया के अंदर। ऐसे ही दीपक मित्तल जी को कतार के अंदर भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।
और पीयूष श्रीवास्तव जी को बहरीन के अंदर। तो आगे ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है रैंकिंग एंड इंडेक्स का। ये नया सेक्शन है हमारा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को किसने रिलीज किया? तो ये रिलीज किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसको किसने रिलीज किया और इसमें भारत का रैंक क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें भारत का रैंक क्या रहा? 142nd रहा भारत का रैंक इसमें। और इसमें पहले नंबर पे रहा नॉर्वे, और पाकिस्तान का रैंक भी इंपॉर्टेंट है, 145th रहा। और 180th रहा नॉर्थ कोरिया का रैंक। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू सिप्री। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भारत का मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे ऊपर में रैंक क्या रहा है वर्ल्ड में? तो ये रहा है तीसरा रैंक। भारत यूएस और चाइना के बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्चा करने वाला तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ये सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी खत्म होता है और आज की वीडियो भी खत्म होती है। तो हमने आज के अंदर 5 सेक्शन देखे और इसी के साथ हमारा अप्रैल का मंथ है जो वो कंप्लीट होता है। तो अप्रैल के मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर करके वीडियोस को, सो दैट ये आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।